आज का टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो जैसे कि गाउस का नियम हमने पहले पढ़ दिया है। अब गाउस के नियम के क्या अनुप्रयोग है, अब इससे हम देखेंगे विभिन्न स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुप्रयोग है वो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमको यहाँ पर क्या दिया रहेगा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश माने खोखला गोला होता है। तो जैसे यहाँ पर ये है, ये गोलीय कोश है और ये चालक है। तो जब हम इसके पृष्ठ पर हम आवेश देते हैं तो ये एक समान रूप से चारों ओर वितरित हो जाता है। और माना वो आवेश हमने Q दिया, यानी इसके चारों ओर जो आवेश है वो Q है। माना इस गोलीय कोश का केंद्र ये O है, O बिंदु, और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R से दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसके केंद्र से गोलीय केंद्र, ये गोले का केंद्र है, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये r है। माना यहाँ पर ये बिंदु P है, P लिखा नहीं, P, ये वाला बिंदु P है। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले हम इस बिंदु P से होकर एक ये गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। इस गोलीय पृष्ठ की खासियत क्या है कि इसका केंद्र भी वही है, बिंदु O, और ये गोला और ये गोला, इनका केंद्र एक ही है, इसलिए इन दोनों को सकेंद्री कहते हैं। और जो ये हमने गोलीय पृष्ठ खींचा कि काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, तो यहाँ पर ये गोलीय पृष्ठ गाउसी पृष्ठ का कार्य करता है। बिंदु P पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ये के चारों ओर ये छोटा जिस क्षेत्रफल A है, और सदिश रूप में इस क्षेत्रफल को हम वेक्टर dA से दिखाते हैं। इसकी दिशा इस अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर है, और साथ में ये त्रिज्या के अनुदिश भी है। ये जो ये त्रिज्या है इसके अनुदिश भी है। और चूंकि ये दोनों गोले सकेंद्री हैं, इसलिए जो गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ कोई भी बिंदु लें, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, यानी E का मान सब जगह एक जैसा होता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है, यानी जो वेक्टर dA और वेक्टर E की दिशा एक ही होगी। अर्थात वेक्टर E और वेक्टर dA के जो के बीच का कोण वो 0 डिग्री हो गया, इसलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर हो जाएगा E dA cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा E इंटू dA। अब हम क्या करते हैं, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स निकालना है। परिभाषा क्या है? फ्लक्स की परिभाषा कि जो E डॉट dA का इंटीग्रेशन करना है, वो उससे फ्लक्स निकल जाता है। तो यानी जो फ्लक्स होगा गाउसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई E, उसका इंटीग्रेशन किया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर E डॉट डी वेक्टर dA, और इसका मान रख दिया E इंटू dA। क्योंकि E गाउस के पृष्ठ पर सब जगह समान है, जैसे अभी बताया हमने, तो E जो है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA। इसलिए जो फाई E बराबर हो जाएगा, अब जो dA का इंटीग्रेशन करना है हमने, जो dA का इंटीग्रेशन, चूँकि ये छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका इंटीग्रेशन माना इस गोले का क्षेत्रफल, जो ये बाहरी गोला है, तो हम जानते हैं गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर।
इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इस डी ए का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम दूसरा फ्लक्स गाउस के प्रमेय से निकालेंगे। गाउस के प्रमेय से फाई हम जानते हैं वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ फ्लक्स दो प्रकार से आए, ये आया फ्लक्स की परिभाषा से, ऊपर वाला जो समीकरण 1 है, और ये जो नीचे वाला है वो आया गाउस के प्रमेय से। अब हमने क्या कर देना है, क्योंकि फ्लक्स तो एक ही है चाहे जैसे भी निकालो, तो हम इन दोनों को इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो इसका दायां पक्ष, ये समीकरण 1 का दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष हम बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया। अब हम इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे दाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यही जो है गोली पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ऐसा सूत्र हमने पहले भी देखा है। ये जैसे किसी बिंदु पर बिंदु आवेश क्यू है, उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इतनी ही आती है। तो ये ठीक उसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है जैसे कि सारा आवेश किसी बिंदु पर रखा है और उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने जो क्यू आवेश है वो वितरित है, कहाँ वितरित है, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वितरित है। तो इस आवेश का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो उसको हम सिग्मा से दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये 4 पाई आर स्क्वायर पर क्यू आवेश है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, वही सिग्मा होता है। इसलिए क्यू बराबर यहाँ से वज्र गुणा कर दो, क्यू बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इस क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्यू का मान रख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। या अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सिग्मा एप्सिलॉन जीरो आर, ये कैपिटल आर, ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा है कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ के लिए जैसे ये गोली कोष है, इसके पृष्ठ के लिए जैसे ही पृष्ठ पर बिंदु लेंगे, तो तब जो स्मॉल आर का मान, यानी स्मॉल आर क्या है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसकी केंद्र से दूरी, अब वो दूरी जो है कैपिटल आर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी सूत्र निकाला ई का मान, तो वहाँ पर क्या करना है, स्मॉल आर की जगह पे हमने कैपिटल आर लिख देना है। इसलिए पृष्ठ के लिए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इसलिए कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी ई बराबर क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरा है गोली कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गोली पृष्ठ है, गोली कोष है। अब हमने इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु यहाँ पर लिया P, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम जो सकेंद्री गोली पृष्ठ खींचेंगे वो इस बिंदु से होकर खींचेंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो हमने ये गाउसी पृष्ठ खींचा, यहाँ पर भी सेम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते हैं। तो
पर यहाँ पर जो इस पृष्ठ के अंदर आवेश है वो कुछ भी नहीं है, जो आवेश है वो बाहर है। तो इसलिए गाउस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए गाउस के प्रमेय से गाउसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो, यानी 0/एप्साइलन जीरो, और ये हो जाएगा जीरो में एप्साइलन जीरो का मान भाग देंगे तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो। और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब जो फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स आया था वो समीकरण 1 में आया था, हमने देखा था। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा फ्लक्स की परिभाषा से आया था E इंटू 4πr², और गाउस के प्रमेय से आया था जीरो। तो इन दोनों को बराबर किया, बराबर जीरो। तो अब इसको हल करेंगे तो E का मान क्या आ जाएगा, E बराबर जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से जो आवेशित गोलीय कोश है उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ खींच रखा है। ग्राफ ये है आर, यानी बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसको उस दूरी को यहाँ इस अक्ष एक्स अक्ष में दिखा रखा है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वाई अक्ष पर दिखा रखा है। तो हम जानते हैं जब तक आर का मान कैपिटल आर के बराबर है, यानी जब तक दूरी त्रिज्या से कम है, तब तक त्रिज्या से कम है, जैसे यहीं पर देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये दूरी जो भी बिंदु हो, यहाँ पर बिंदु लेंगे तो यहाँ ओ से यहाँ तक की दूरी जो है त्रिज्या से कम होगी, तब तक, यानी पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे चला। ठीक जब आर का मान कैपिटल आर के बराबर है तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाती है अभी बताया था 1/4πε0 Q/, कैपिटल R²। तो यानी इतना मान है। जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ ऐसा आता है, यानी पहले ज़्यादा, पृष्ठ पर ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ये आर का मान बढ़ाते हैं यानी पृष्ठ से बाहर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है।